नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त, आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज के बाद ये अपडेट मुझे देनी पड़ रही है, ये सेशन मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि प्यारे साथी जब से आपकी आंसर की जारी हुई है तब से आपके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है सबसे ज्यादा कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, पहला। दूसरा कि सर हमारे 1 या 2 नंबर कम बन रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या इससे हमें कोई फायदा मिल सकता है। हमारे आंसर की में बहुत सारे मार्क्स पर जेड लिखा रहा है और बहुत सारी पर किसी पर 2-2 ऑप्शन लिखे आ रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब में दोस्त एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं कि भाई आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करते समय किन किन चीजों की जरूरत होगी, तीसरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले जो रिवाइज आंसर की आएगी कब तक आएगी, और भैया आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो कब तक आएगा। दोस्त एक ही वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सभी प्यारे साथी एक बार सेशन से जुड़ेंगे और बताएंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरी आवाज और वीडियो में तो नहीं है। तो पहला जो सबसे पहला है कि अभी सीटेट 2026 की आंसर की आपकी जारी हो चुकी है। अगर आपके 1 या 2 नंबर कम बन रहे हैं और आपको लगता है कि भैया एक क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन गलत हो सकते, तो भाई आप ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे इसका रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं। और रिजल्ट के बारे में भी भाई मैं यहां पर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले भी पहली बात जो आती है कि यहां मैं आपको बता देता हूं कि जो ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है, ठीक है, ये जारी हो चुकी है। पहली बात तो ये है, ठीक है, ये प्रोविजनल आंसर की है। उसके बाद सीबीएसई सभी प्रश्नों के उत्तर जारी करता है और ये किस पर जारी करता है दोस्त, एनसीईआरटी आपकी जो पुस्तकें हैं उस बेस पर आपके जो आंसर होते हैं उन पर जारी करता है। सबसे अगला पॉइंट जो है तीसरा, भाई अगर आपको एनसीईआरटी के आधार पर कोई गलत उत्तर लगता है तो भाई आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन करते समय आपको कोई प्रूफ वैलिड देना होगा, यानी ऐसा कोई प्रूफ देना पड़ेगा जो अच्छी रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी पर आपको प्रूफ देना होगा, तभी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आगे फाइनल रिजल्ट से पहले भैया आपकी ऑब्जेक्शन विंडो खुल जाती है, यानी ऑब्जेक्शन विंडो भैया आपकी खुल चुकी है। ये आपकी 12 मार्च से लेकर मैं आपको यह भी बता देता हूं, और आपकी 15 मार्च तक यह विंडो खुली रहेगी। कब तक खुली रहेगी? 12 मार्च से लेकर भैया आपकी कब तक खुली रहेगी? 15 मार्च तक ये ऑब्जेक्शन विंडो आपकी खुली रहेगी। क्लियर? अगली बात आती है कि सर ऑब्जेक्शन कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही रहता है कि सर ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, और यह ऑब्जेक्शन आपको करना क्यों है? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 1 या 2 नंबर कम बन रहे हैं। कैसे? किसी प्यारे साथी का जो जनरल में उसके 89 नंबर बन रहे हैं, कोई ऐसा है जो भैया ओबीसी से बिलोंग कर रहा तो उसके 81 बन रहे, तो भैया 81 से 82 कैसे कर सकते हैं, 89 से 90 भैया कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है सीटेट पास करना आज के समय में जो वर्तमान का पाठ्यक्रम है, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई रास्ता बता दूं जिससे भाई आप यह कर सके। चलो करते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे करें? सबसे पहले भी दोस्त आपको पता है कि जो सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा, सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है। पहला है कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, पहला पॉइंट। दूसरा है कि भैया जो आंसर की है उस पर एक पोर्टल आएगा चैलेंज लिंक, उस पर जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? वहां आपको दिखाई देगा आंसर की चैलेंज लिंक, वहां पर आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है, आप अपना रोल नंबर और डीओबी से उसको लॉगिन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? आप उसमें अपना जो रोल नंबर है और डीओबी है उससे आप उसको लॉगिन करेंगे। चौथा पॉइंट है कि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, यानी जिसको आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका गलत है। अगली बात, पिछले 10 से 11 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कोई भी हवाई में कोई ऐसा क्वेश्चन आप चैलेंज मत करना जिसमें आपको ऐसा लगे कि मैं चैलेंज कर देता हूं और सीबीएसई एकदम से मान जाएगा। नहीं, आपको बहुत तथ्यात्मक रूप से उसका विश्लेषण करना है, क्योंकि इसका एक शुल्क भी जाएगा। 1000 रुपए शुल्क प्रति क्वेश्चन आपको भैया देना होगा, यह भी आप समझ लीजिए। या ऐसा आप कर सकते हैं कि किसी प्रश्न पर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न पर हमें डाउट लग रहा है, मैं या मेरी टीम उस प्रश्न पर भाई एकदम से चर्चा करेगी। लगेगा कि भाई इस प्रश्न पर डाउट और आप रेफरेंस भी हमें देना। जब आप कमेंट करेंगे
तो रेफरेंस देना कि सर इस प्रश्न का आंसर इस पुस्तक में यह दिया हुआ है, इसका आधार मानते हुए हमने इसको सही किया है, लेकिन सीबीएसई ने इसको गलत किया है, तब हम डिस्कस करेंगे। लगता है तो हम इसको खुद भी चैलेंज कर देंगे, वरना आप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सेलेक्ट करें। क्वेश्चन सेलेक्ट के बाद में पांचवा पॉइंट आता है प्रूफ अपलोड करें। अब कौन सा प्रूफ माना जाएगा? सबसे पहले ध्यान रख लेना, कोई भी ऐसी पुस्तक जो एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी बेस्ड कोई रेफरेंस पुस्तक है जो सीबीएसई उसको मान सके, ऐसी नहीं कोई चलती फिरती पब्लिकेशन या किसी राइटर की पुस्तक का आप वो लगा दे, नहीं। प्रूफ या तो एनसीईआरटी बुक होना चाहिए क्योंकि वो उन्हीं को मानते हैं, या दूसरा भैया एनसीईआरटी पर आधारित कोई अच्छी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, यानी जो एक अच्छा पब्लिकेशन हो या एक अच्छा राइटर हो, यह बात आपको समझनी है। अगला है भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको समझना है 1000 रुपए ऑब्जेक्शन फी लगेगी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बड़ा सोच समझकर एक मैं आपको आसान रास्ता बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि सर इसमें इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है और इस पर डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक बार अपनी टीम से उसको डिस्कस कराऊं, अगर लगता है तो हम भी उसको ऑब्जेक्शन कर देंगे। अगला, ये सारा ऑब्जेक्शन हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक बार यार दूसरा पॉइंट, अगर एक या दो नंबर कम हो तो क्या करना है भैया? आपको आंसर की को ध्यान से चेक करना है, ये दूसरा पॉइंट था। उसके बाद गलत प्रश्न या उत्तर को खोजना है, सही प्रूफ मिलने पर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया करनी है, यह बात आपको याद रखनी है, यह सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। अब जरूरी सलाह मैं आपको बताता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहां पर मैंने रेड अलर्ट भी लगाया हुआ है, क्योंकि रेड अलर्ट उन्हीं के लिए लगाया जाता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बिना प्रूफ ऑब्जेक्शन ना करें, बिना प्रूफ आप ऑब्जेक्शन ना करें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप स्वयं अगर करेंगे तो आपका समय जाएगा, 1000 रुपए आपको ऑब्जेक्शन के देने पड़ेंगे। और पिछले कई वर्षों में हमने खुद देखा है कि भाई कब सीबीएसई बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन जाते हैं, लेकिन उन गिने चुने को ही मानती है जो भैया बिल्कुल सही और वैलिड होते हैं। तो बड़े सोच समझकर आपको करने। अगला है एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक से ही भैया आपको रेफरेंस देना है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल क्लियर मिस्टेक वाले प्रश्न ही चुने, जो बिल्कुल क्लियर मिस्टेक है, जिसमें आपको लगता है कि एकदम से क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे प्यारे साथियों ने भाई चैलेंज किया होगा, ठीक है, जिस पर आपने देखा होगा कि जेड बना हुआ। जेड का मतलब है कि इसमें आप सभी को ऑल नंबर दिए गए, ऑल को सभी को यहां पर नंबर दिए जाते हैं, जेड रहता है यहां, ठीक है। आपका स्कोर कितना बन रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका 89 बन रहा है, आपको पता है जनरल के लिए भैया 90 चाहिए, या आपका 81 बन रहा है या 80 बन रहा है, तो कुछ और भी अल्टरनेट मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर भाई प्यारे साथी आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको लगता है कि डाउट है, तो आप ये कर सकते हैं। अब अगली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो आती है रिजल्ट्स की, कि सर इसकी सबसे पहले जो रिवाइज आंसर की है वो रिवाइज आंसर की कब आएगी। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है कि सर जी जो रिवाइज आंसर की है, रिवाइज आंसर की है वो कब आएगी, अगला पॉइंट। और सर जी दूसरा प्रश्न है रिजल्ट का, कि सर जी अब इसका रिजल्ट्स कब आएगा, ठीक है, दो प्रश्न है। तो भाई 15 तक आपकी विंडो क्लोज होगी, जो 15 मार्च है, 15 मार्च आपकी जो ऑब्जेक्शन की इसकी विंडो क्लोज हो जाएगी। तो 15 मार्च के बाद लगभग आपका 18 से 20 है ना, 18 से 20 मार्च तक, 18 से आपके 20 मार्च तक आपकी क्या होगी, रिवाइज आंसर की आएगी, ठीक है जी। कौन सी आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की आपकी आएगी, ठीक है जी। ये मैंने आपको एक चीज क्लियर करी, कब तक आएगी भैया, 18 से 20 मार्च तक, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आप इसको अच्छे से पकड़ पाए, ठीक है। यहां तो 18 से 20 मार्च में आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, ठीक है। अगला, सर जी रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट, तो भैया रिजल्ट के लिए आपको 25 से लेकर और भैया 30 मार्च तक, 25 से लेकर 30 मार्च तक आपको भैया इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा मामला डिले चल रहा है। पहले क्या होता था, पहले एक माह के अंतर्गत आपकी सारी चीजें फिनिश हो जाती थी, लेकिन अब की बार तो एक महीना कंप्लीट हो गया और आपका भैया आंसर की भी एक महीने से ज्यादा समय में दिया गया है। तो कहने का मतलब है पहले जो आपका रिजल्ट्स आ जाता था
जो लिमिट होती थी, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है भैया 30 डेज में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती थी 30 डेज में, लेकिन एक महीने में तो अभी आपकी आंसर की जारी हुई है। तो सबसे पहले रिवाइज आंसर की के बारे में मैंने आपको समय बता दिए कितना है, 18 से 20 मार्च तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाए, क्योंकि 15 मार्च को आपकी विंडो क्लोज हो रही है ऑब्जेक्शन वाली, और 25 से 30 मार्च तक भैया आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। ठीक है जी प्यारे साथी, अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, उम्मीद रहेगी कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। बताओ, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, किसी भी प्रकार का आप मुझे बताएं, मैं कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। ठीक है, और एक बार मुझे कमेंट में प्यारे साथी जरूर बताएंगे भैया जो आपका स्कोर है वो कितना स्कोर बन रहा है, जिससे अगर आपका थोड़ा बहुत आपको लगता है कि भैया हमारे 1 या 2 नंबर कम बन रहे हैं, तो हम आपको जरूर एडवाइस करेंगे कि भाई आप इस प्रोसेस को कर लें तो आपको यह फायदा हो सकता है। ठीक है, चलो तो भी मैं लेता हूं प्यारे साथी विदा। आपका कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है, अगर आए तो मुझे प्यारे साथी एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने मेरी बात को बड़ी ईमानदारी से इत्मीनान से सुना। ठीक है, एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।